मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करे, आपकी तमाम हाजात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये मेरी तीसरी वीडियो है। ये अपडेटेड वीडियो है जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी 7 जुलाई को यूट्यूब पे डाली थी। उसकी ये अपडेट है, किसी वजह से है, किसी फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर है। इसको ज़रा देख लीजिए। मैंने पहले 4 महीने पहले जब डॉक्टर अली नकवी साहब ने आवाज़ टीवी पर प्रोग्राम किया था टाकरा के नाम से, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, 4 पेशिंग गोइयाँ मेरी उसमें थी। एक तो ये थी कि इलेक्शन होंगे 1 साल के अंदर अंदर, ये प्रेडिक्शन। और दूसरी प्रेडिक्शन थी इमरान खान के बारे में। मैंने कहा था कि इनका भी सितारे बहुत डाउन है और ये काफ़ी तवील अरसे तक सिलसिला ऐसा रहेगा। तो वो तो आप लोगों को नज़र ही अब आ रहा होगा, और ये तो 4 महीने पहले मैंने बता दिया था। उसके बाद तीसरी पेशी जो बात थी कि जब उन्होंने ये पूछा था कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं इलेक्शन में, अगर इलेक्शन होते हैं, तो मैंने ये कहा था आपसे कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन में अब चांसेस नज़र आते हैं वो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और ये आपके जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों के हैं। जहांगीर तरीन वगैरह और दूसरी पार्टियां लेंगी थोड़े बहुत वोट, MQM वगैरह भी ले सकती हैं, जमात इस्लामी, लेकिन ये कोई ऐसी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकेंगे कि ये हुकूमत अपनी खुद से बना सकें। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की बात हुई थी कि जब ये रिहा हुए थे तो ये मुझसे पूछा गया। ये क्वेश्चन बड़ा क्विक क्वेश्चन था, क्योंकि हर चीज़ के लिए कैलकुलेशन चाहिए होती है कि ये पार्टी छोड़ रहे हैं। जब ये रहा हुए तो कहा था ये पार्टी छोड़ रहे हैं, हर आदमी यही कह रहा था। लेकिन सर मैंने ये कहा था, क्विक रीडिंग मैंने दी थी, इसको साइकिक रीडिंग कहते हैं। एक क्विक साइकिक रीडिंग जब मैंने दी थी तो ये कहा था मैंने कि ये नहीं छोड़ेंगे पार्टी। तो ये 4 बातें जो हैं, ये 3 के तो सही हो गई, बाकी इलेक्शन होंगे नहीं, कौन आ रहा है ये भी आपको सामने आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 7 जुलाई को जो प्रेडिक्शन की थी मैंने, 7 जुलाई, और वो प्रेडिक्शन क्या थी? 3-4 जो प्रेडिक्शन की थी उसमें एक प्रेडिक्शन ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, अब जब आपने अगर मेरी सेकंड वीडियो इसी चैनल पे देखी हो तो उसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे कि जब ये जायचे बनते, प्रेडिक्शन की जाती हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन पे की जाती है जो अवेलेबल होती है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो वो तो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो नवाज़ शरीफ साहब की ये प्रेडिक्शन की गई थी वो इस बुनियाद पर की गई थी। ये नवाज़ शरीफ का जायचा है सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो बताई जा रही है 25 दिसंबर 1949, 25 दिसंबर 1949 2 PM। अब यहाँ मसला ये हो रहा है कि जब अभी डॉक्टर PhD डॉक्टर अली हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक वीडियो भेजी है जो मुझे 5 दिन पहले आपकी वीडियो मिल गई। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि इनकी ये जो तारीख़ पैदाइश है जिसकी बुनियाद पे मैंने पेशिंग हुई की है, ये तो इनकी तारीख़ पैदाइश गलत है। और आप ये वीडियो ज़रा मैं आपको भी ख़वातीन हज़रात दिखाना चाहता हूँ, ज़रा इस वीडियो को देखिए। अब आप नवाज शरीफ की तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर नहीं है। अच्छा, ये बाद में घड़ी गई है। अच्छा। ये बात मुझे मुनीर ने बताई है, और मुनीर न झूठ बोलते हैं न तहरीक पाकिस्तान पे उन जैसी तहकीक किसी ने की है। ठीक है, ये बताइए अरुण साहब। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपने ये देखा ना कि ये डेट ऑफ बर्थ तो है ही गलत। तो जब ये गलत होगी तो भाई बात यह है कि मुझे तब दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी ख्वाहिश पे कि आप लोग जो है मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई देखो देखो देखो, तो आपकी जो इल्म क्या कहता है। चलिए, आपकी दिलचस्पी के लिए अब मैं ये बता दूं, क्योंकि अब ये डेट ऑफ बर्थ का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है नवाज़ शरीफ साहब का, तो अब जो दूसरे तरीक़ों से मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि और कोई ज़रिया ऐसा नहीं है कि सही डेट पता लग सके, तो दूसरे जो अकड़ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसके मुताबिक जब तहक़ीक़ की मैंने, तो उसके हिसाब से इनके नवाज़ शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस नहीं हैं। और कुछ ऐसे इशारे भी आते हैं कि अगर नून लीग कामयाब भी हो जाती है तो ये फिर भी नहीं बन सकेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये क्या राज है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? अब इधर भी जो है कहानियाँ बहुत चल रही हैं। ये मैं ज़रा आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ
कि ये देखिए, ये मैं आ रहा हूँ इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब के, ये इंटरनेट से लिया गया है। इसके मुताबिक ये बिलावल भुट्टो साहब के का जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से हासिल हुई है, इसके हिसाब से ये 21 सितंबर 1988 को पैदा हुए। लेकिन अगर आप सबसे आखिरी लाइन देखें तो उधर लिखा हुआ है 2 बजे दोपहर में, 2 PM लिखा है। अब आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, ज़रा ये भी देख लीजिए। ये भी इंटरनेट से ही इंफॉर्मेशन आई है। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो, ये इंटरनेट की इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, इंटरनेट डाटाबेस ये बता रहा है कि डेट तो उनकी वही है 21 सितंबर 1988, लेकिन ये टाइम जो बता रहा है वो दोपहर का नहीं बता रहा 2 बजे का, ये टाइम बता रहा है 9:30। और इस 9:30 में भी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इस सुबह का 9:30 है, AM है या PM है। लेकिन मेरी जहाँ तक मुसद्दक़ा नॉलेज है उसके मुताबिक ये, जब मैं कराची में था, मेरे ख्याल यही है कंफर्मेशन के हिसाब से कि ये सुबह ही पैदा हुए थे। अगर यही सही है और ये सुबह हुए थे पैदा, तो पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में बिलावल भुट्टो ही हैं फिर। तो अब ये चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाई दूं, क्योंकि जब इतनी बातें हो रही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। ये भी इंटरनेट डाटाबेस से हासिल हुआ है। ये देखिए, जो वेबसाइट कौन सी है, ये कोई मामूली कचरा वेबसाइट नहीं है, ये बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है, विकिपीडिया। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, ये 5 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए, और यहाँ ये कह रहा है, ये देखिए 25, और यहाँ आ जाइए 25 नवंबर 1952। हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन बहरहाल मुझे मालूम है कि इनकी पैदाइश ये है, इसलिए कि जो मेरी पेशिंग गोइयाँ थी वो इसके हिसाब से सही हो रही हैं। मैंने यही कहा था ना कि 3 साल या 5 साल के लिए गए तो 3 साल की इनको सज़ा हुई और 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए। अब मुझसे कुछ सवालात ये भी किए जा रहे हैं कि भाई वो आसिफ मुनीर साहब जो हैं, जनरल आसिफ मुनीर, ये सही आदमी हैं या नहीं। ये दरअसल बड़ा अजीब सा सवाल है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, मेरे हिसाब किताब से ये आदमी बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब का भी सवाल हो गया, इमरान खान साहब सही हैं कि नहीं है। भैया मेरे हिसाब से वो भी सही आदमी है। जो कुछ हुआ है, ये अब इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन आदमी वो भी सही है। और ये भी सवाल हो रहा है कि अब क्या ये 5 साल के बाद आएंगे दोबारा या नहीं, इसको बाद में बताया जाएगा। अब हर चीज़ का टाइम नहीं है इस वक्त, असल में बहुत लंबी वीडियो बन नहीं सकती। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है इस वक्त वो ये हो रही है कि जो क्रिकेट, मैंने पिछले साल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, T20 का था शायद, तो उसके ऊपर जो प्रेडिक्शन की थी पाकिस्तान मैचेस की, जो सही हुई, और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप की सारी पेशिंग गोइयाँ जो क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक की थी वो भी सब सही हो गई। और जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था उन्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो अब यह है कि वही लोग मुझे, उसमें से बहुत से लोग, इसमें फॉरेनर भी हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि जी ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो करें पेशिंग गोइयाँ। तो भाई बात दरअसल ये है कि ये अभी मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी। उसकी वजह यह है कि अभी क्रिकेट के तो वेन्यू का ही 10 दफ़ा तो वेन्यू चेंज कर चुके हैं, तारीखें चेंज हो रही हैं, जगहें चेंज हो रही हैं। अभी कहाँ से कर दें। 12 घंटे पहले यूट्यूब पे और टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक पे डाल दी जाएंगी, और अगर किसी ने बैटिंग की तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे होगा। ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए डाली जाएंगी, ये ख्याल रहे। बाकी आपकी तवज्जो का, आपके चैनल पे आने का, जो आप तशरीफ़ लाए, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वल्लाहु इल्म बिस्सवाब। अल्लाह हाफिज़।